हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हम किसी रिस्क को या फिर किसी हजार्ड को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे हम अपने साइट पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए, द हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल इज ए लिस्ट ऑफ कंट्रोल मेजर्स इन प्रायोरिटी ऑर्डर दैट कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट और मिनिमाइज एक्सपोजर टू द हजार्ड। तो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जो होता है कंट्रोल मेजर्स का एक लिस्ट है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में होता है, जिसका उपयोग खतरे के रिस्क को हटाने या कम करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के स्टेप्स के बारे में, इसके एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जो होता है इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा हम वर्क प्लेस पे हजार्ड और रिस्क को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो सबसे टॉप पे होता है वो मोस्ट इफेक्टिवनेस तरीका होता है, बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और जो सबसे नीचे में होता है वो उतना ही कम प्रभावी होता है, लिस्ट इफेक्टिवनेस में आता है। और ये कई बार आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है उसमें मोस्ट इफेक्टिवनेस तरीका क्या है और लिस्ट इफेक्टिवनेस तरीका क्या है। और ये भी पूछा जाता है कि जो लिस्ट इफेक्टिवनेस जो तरीका जो पीपीई का होता है वो सबसे लास्ट में क्यों रखा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम देखने वाले हैं, एक एक करके ये सारे चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इलिमिनेशन है। तो चलिए देखते हैं इलिमिनेशन क्या होता है। इलिमिनेशन इज ए हजार्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन कम्प्लीटली रिमूविंग अ मटेरियल और प्रोसेस काउजिंग अ हजार्ड। तो जो इलिमिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, जो खतरों के कारण बनने वाली जो मटेरियल या जो प्रोसेस होता है ना, उसको पूरी तरह से हटाने पर ये आधारित होता है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया हमारा इलिमिनेशन। और ये जो इलिमिनेशन होता है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के पांचों मेंबर्स, जो इसका पांचों स्टेप्स है, उसमें सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इज ए हजार्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी इन विच अ मटेरियल और प्रोसेस रिप्लेस्ड विथ अनदर दैट इज लेस हजार्डस। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन भी एक ऐसा कंट्रोल मेजर होता है, एक ऐसा तकनीक होता है जिसमें मटेरियल या प्रोसेस को किसी दूसरे कम खतरनाक मटेरियल या प्रोसेस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भाई साहब आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है कि जो ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ें हैं उसको कम खतरनाक चीज़ों के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि इसका इफेक्ट कम पड़े। ओके, नेक्स्ट थर्ड है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होता है? Engineering controls are strategies designed to protect workers from hazardous condition by placing a barrier between the worker and the hazards। समझ रहे हैं? तो इंजीनियरिंग कंट्रोल एक ऐसे टेक्निक है जो वर्कर्स और खतरों के बीच बैरियर पैदा करके वर्कर्स को खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए बनाई गई है। मतलब इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा टेक्निक यूज करते हैं जो खतरा और हमारा जो लोग एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स हैं, इनके बीच में कुछ ऐसा दीवार खड़ा कर दें जिससे क्या होगा कि आदमी को हम प्रोटेक्ट कर लें। दीवार का मतलब हो गया कुछ ऐसा बैरियर लगा दें जिससे कि हमारा आदमी इससे प्रोटेक्ट हो, उनको सुरक्षा प्रदान हो, जैसे कि किसी मशीन का गार्ड। समझ रहे हैं? तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। नेक्स्ट है चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एक बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये उतना ही क्या होता जा रहा है, इसका जो इफेक्टिवनेस है कम होता जा रहा है। सबसे अच्छा होता है एलिमिनेशन कर देना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है यानी खतरे को थोड़ा कम कर देना, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है कि हमें क्या है उसके बीच में बैरियर डाल देना, फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है ट्रेनिंग, प्रोसीजर, पॉलिसी और सेफ डिजाइन दैट लेसन द थ्रेट ऑफ हजार्ड टू एन इंडिविजुअल। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के द्वारा क्या किया जाता है कि ट्रेनिंग, प्रोसीजर, पॉलिसी या फिर वर्क शिफ्ट जो डिजाइन होता है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति के लिए खतरे को कम करता है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि संभावनाएं कम हो जाएगी जब व्यक्ति ट्रेंड हो जाएगा। जब हम प्रोसीजर और पॉलिसी को डेवलप करेंगे तो इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या होगा कि जो भी खतरे की जो संभावना है कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोसीजर में क्या होता है सब कुछ कवर हो जाएगा। पॉलिसी क्या करेगा कि हमको हमेशा सेफ्टी की प्रायोरिटी देता है। और ये जो वर्कशिप डिजाइन के द्वारा क्या होगा कि इसमें व्यक्ति को कम समय के लिए काम पे रखा जाएगा। तो ऑलरेडी क्या होगा, जब व्यक्ति कम एक्सपोज करेगा तो उसके लिए खतरा कम होगा। तो इस माध्यम से क्या किया जाता है कि उस बंदे के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस एम्प्लॉय के लिए खतरे को कम कर देता है। ठीक है, इसमें हम लोग जॉब रोटेशन भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये सब आता है। और इसी के साथ ये जो लास्ट स्टेप में आता है पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आखिर हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में पीपी को सबसे लास्ट में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया कि देखिए,
ये जो सारे हैं ये क्या करते हैं, हजार्ड और रिस्क को कम करने में लगे रहते हैं या फिर उन्हें हटाने में। जबकि ये जो पीपी जो होता है केवल वियरर को प्रोटेक्ट करता है, ये खतरे को कम नहीं करता है या फिर खत्म नहीं करता है, ये केवल वियरर को प्रोटेक्ट करता है। और इसका जो उद्देश्य होता है इम्प्लाई के रिस्क को कम करता है। यानी कि अगर एक बंदा पीपी पहन के काम कर रहा है और एक बंदा बिना पीपी के काम कर रहा है, तो जो पीपी पहन के काम कर रहा है उसको क्या होगा, रिस्क कम है, जबकि विदाउट पीपी वाले को रिस्क ज़्यादा रहता है। मतलब कि ये रिस्क को कम करने में सहायता प्रदान करता है और वियरर को प्रोटेक्ट करता है। अब हम इस वीडियो का एक बार कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले इलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा खतरे को ही हटाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है कि जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं उसको कम खतरनाक चीज़ों के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया जाता है। और नेक्स्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है कि वर्कर और hazardous कंडीशन के बीच में एक बैरियर का यूज किया जाता है और इस प्रकार से वर्कर को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि मशीन का गार्ड। एंड नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसमें क्या किया जाता है कि ट्रेनिंग, प्रोसीजर, पॉलिसी या फिर वर्कशीट डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे किसी व्यक्ति के लिए खतरे को कम किया जाता है। ओके, एंड द लास्ट में पीपी है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी का जो उद्देश्य होता है एम्प्लॉय के रिस्क को कम करना होता है। जो व्यक्ति इसको पहनता है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। पीपी खतरे को खत्म नहीं करता, ये केवल वियरर को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या करते हैं कि जो हजार्ड और रिस्क है उसको कम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने हायरार्की या रिस्क कंट्रोल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।